नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम समाचार। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज 6 जुलाई को 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल हैं। 10 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश की संभावना बताई गई है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में मानसून की हवाएं दक्षिण की ओर चली गई थी, जिससे हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर कम बारिश हुई। अब ये हवाएं उत्तर की ओर बढ़ रही हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में हेलीपैड बनाने के लिए यूटी प्रशासन से जमीन मांगी है। नागरिक उत्पीड़न मंत्री के सम्मेलन में मंत्री विपुल गोयल ने चंडीगढ़ प्रशासन से यह अनुरोध किया ताकि हरियाणा के विभिन्न जिलों को हेलीकॉप्टर सेवा दी जा सके। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हेलीपैड पहले से ही विकसित किए जा रहे हैं और हिसार एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में श्रम विभाग की 10 प्रमुख सेवाएं अब समय पर मिलेंगी, क्योंकि सरकार ने इन्हें सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया है। मुख्य सचिव के आदेश अनुसार लाइसेंस पंजीकरण 26 से 45 दिन में होगा। केवाईसी के आधार पर दुकान पंजीकरण 1 से 15 दिन में होगा। कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 30 और कल्याणकारी योजनाओं के लिए 90 दिन का समय तय किया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के लिए एचसीएस अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया गया है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मुद्दा उठा था। स्कूलों को टैबलेट और डिजिटल बोर्ड दिए गए हैं, लेकिन इनके खराब होने और कम उपयोग की शिकायतें मिल रही थी। अधिकारी स्कूलों में डिजिटल संसाधनों की स्थिति पर 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में जल्द ही हरियाणा सिविल सर्विस के 27 अधिकारियों को आईएएस बनाया जाएगा। यूपीएससी 14 जुलाई को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाएगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने तीनों बैच के एचसीएस अधिकारियों को आईएएस के लिए सिफारिश की है। कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, लेकिन कानूनी राय के बाद पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण पर हरियाणा की उम्मीदें केंद्र सरकार पर टिकी है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में होने वाले बैठक में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हरियाणा सरकार का दावा है कि SYL के नहीं बनने से प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, आगे समाचारों में भिवानी के प्रख्यात राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर और CBSE रिसोर्स पर्सन राजन शर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय दीप शिक्षक प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों, आगे समाचारों में भाजपा जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भाजपा नए अध्यक्ष के लिए 6 नामों पर विचार कर रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोहनलाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। वहीं भाजपा महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी रेस में बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में भिवानी और चरखी दादरी जिले में 350 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम घोटाले को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अखिल भारतीय विधानसभा और फसल बीमा क्लेम आंदोलन संयोजक मंडल के प्रतिनिधियों ने रविवार को हिसार के सांसद जयप्रकाश से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सांसदों को घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे। दोस्तों, आगे समाचारों में अम्बाला में इस साल वन विभाग ने 14,82,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिले को 3 हिस्सों में बांटा गया है और कुल 12 नर्सरी तैयार की गई है। अब लोग घर बैठे यह जान सकेंगे कि किस नर्सरी में कौन कौन से पौधे हैं। इसके लिए वन विभाग ने नर्सरी का सारा डाटा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, आगे समाचारों में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह रविवार 6 जुलाई हरियाणा में पहलवान विनेश फोगाट के गृह जिले चरखी दादरी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वियतनाम में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान रचना परमार को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम राजपूत सभा में रखा गया था, जिसका फोगाट खास विरोध भी कर रही थी। इसी वजह से माहौल खराब चल रहा था, लेकिन कड़ी पुलिस सुरक्षा में कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से निमट गया। ब्रजभूषण ने भाजपा नेता व पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त को भी सम्मानित किया। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के भिवानी के गांव ढाणी माहू में अज्ञात लोगों ने एक ही मुस्लिम परिवार के 2 घरों में आग लगा दी। इससे पहले लोगों ने दोनों घरों में ताबड़तोड़ की और सामान को बाहर फेंक दिया। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर मालिक का नाम हजारे खान लिखा हुआ है। दोस्तों, आगे समाचारों में
फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे बने 145 अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा। इनमें अधिकतर होटल और शोरूम शामिल हैं। इनके मालिकों को 8 जुलाई तक का समय सामान निकालने के लिए दिया गया है। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।